हाय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग डियर लीडर्स एंड फ्रेंड्स। आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बार हाथ हिला के बता सकते हैं प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा नाम पवनेश दुबे, मैं आगरा यूपी से बिलोंग करता हूं और मैं आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हर दिन ये जूम नए रिकॉर्ड्स बना रहा है और आज भी हम लोग रिकॉर्ड संख्या में दोबारा से एक बार फिर से आज आ गए हैं, क्योंकि हमारा इस जूम मीटिंग में आने का मकसद है कि हम अपने आप को एक अच्छी लीडरशिप पर लेके जाएं, सीखें, और जो सीखेगा वो जीतेगा तो है ही। तो एक बार हमारे इस जूम सेशन के लिए एक बार सभी लोग तालियां दे दें, क्योंकि ये सेशन, ये जो एक ऐसा सिस्टम हम लोगों को मिला है जहां से हम लोग ऑल ओवर इंडिया सारे जगह से एक जगह पर इकट्ठे होके आ सकते हैं। और इस जूम सेशन की पूरी प्लानिंग, पूरी सेटअप जो बनाया है वो हमारी सीएमडी सर, कंपनी, और सबसे ज्यादा जो अच्छा श्रेय जो जाता है वो है हमारे चितन सर। तो एक बार इन सभी के लिए भी एक बार जबरदस्त तालियां दे दें हम लोग। और एक बार आप सब लोग अपने लिए भी ताली दे दो, क्योंकि आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहता है। आप लोग सभी अपनी अपनी टीम को यहाँ पर लाके आते हैं और इस जूम मीटिंग को, सेशन को जबरदस्त बनाते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारा एक जबरदस्त सेशन होने जा रहा है, क्योंकि जब भी हम लोग माई रिचार्ज में आए हैं इसमें, तो हमारे दो मकसद हैं। सबसे पहला मकसद है कि हम लोग अपने सपनों को यहाँ से पूरा करें। इसके साथ साथ सपने पूरे कैसे होंगे? जब हमारी एक बहुत बड़ी टीम होगी, और टीम के साथ साथ उसके साथ हमारा बिजनेस भी डेवलप होगा। तो हर इंसान का सपना है कि अपना एक बहुत बड़ा टीम हो और बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ से हम लोग ले। और आज आपको वो गुरु मंत्र मिलने वाला है। तो सभी लोग क्या करेंगे? सभी लोग डायरी पेन निकाल के जरूर रखेंगे, अपना डायरी पेन लेके रखें, क्योंकि आज हमें इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलने वाली है, और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन से। सभी लोग जानते हैं हमारे चेतन सर हमारे बीच में आने वाले हैं। तो आप सब लोग डायरी पेन का इस्तेमाल जरूर करें, आप लेके रखें। इसके साथ साथ एक बार और देख लीजिए आपकी टीम शामिल हो गई है कि नहीं। एक लास्ट कॉल उनको कर लीजिए और उनको इस मीटिंग में बुलाइए। ना ज्यादा वक्त हम लोगों को ना गुजारते हुए मैं बुला लेता हूं हमारे कर्ता धर्ता, हमारे इस जूम सेशन के, हमारे इस कंपनी के नेशनल ट्रेनर। जबरदस्त तालियों के बीच में मैं स्वागत करूंगा हमारे चेतन सर। प्लीज वेलकम सर, रेस्पेक्टेड हमारे चेतन सर, एक बार आप आ जाइए सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच पवनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और माय रिचार्ज मॉर्निंग साथियों, आप सभी का आज एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। चलिए शानदार शुरुआत करते हैं, जोरदार तालियों के साथ आज की मीटिंग की शुरुआत करेंगे। जबरदस्त तालियों के साथ क्लैपिंग, शानदार क्लैपिंग होनी चाहिए, ऐसी क्लैपिंग जैसे आज तक आपने कभी ना बजाई हो। आपके घर में जो लोग सोए हो सारे लोग जाग जाने चाहिए, ऐसी क्लैपिंग आपकी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए कहानी से शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है, देवता और दानवों में झगड़ा हो जाता है। देवता बोलते हैं कि हम ज्यादा बुद्धिशाली हैं और दानव बोलते हैं हम ज्यादा बुद्धिशाली। तो बहुत लंबा झगड़ा चलता है, चर्चा बहुत लंबी चली। फिर किसी समझदार व्यक्ति ने कहा कि देखिए ऐसा है कि ये जो डिसीजन है ना वो हम लोग नहीं ले पाएंगे, ये कोई थर्ड पार्टी ही डिसीजन ले पाएगा जो हम में से एक नहीं है, और जो निष्पक्ष हो वही बता पाएगा कि हम में से ज्यादा बुद्धिशाली कौन है। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग शिव के पास जाते हैं, शंकर भगवान के पास, क्योंकि वो तो दोनों को ही आशीर्वाद देते हैं। तो शंकर भगवान के पास गए, उनको पूछा कि भाई आप बताइए हम में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तो भगवान ने उनको बोला देखिए मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगा, मैं आपकी एक परीक्षा लूंगा, उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि आप में से ज्यादा बुद्धिशाली कौन है। माफ कीजिएगा, शक्तिशाली नहीं, बुद्धिशाली कौन है। तो उनको क्या किया, अलग अलग कमरों में बिठा दिया। एक कमरे में देवता को बिठा दिया, दूसरे कमरे में दानवों को बिठा दिया, और उनके सामने लड्डू आ गए। बोला आपको ये लड्डू खाने हैं। बोला इसमें कौन सा दिमाग का खेल है। बोला इसमें कंडीशन, आप जब ये लड्डू खाएंगे तो आपका हाथ मुड़ना नहीं चाहिए, हाथ सीधा का सीधा ही रहना चाहिए, और लड्डू नीचे नहीं गिरना चाहिए, एक भी इसका टुकड़ा नीचे नहीं गिरना चाहिए, आपको इस प्रकार से लड्डू खाने। 10 मिनट बाद वो सबसे पहले दानवों के रूम में गए, तो उन्होंने वो क्या कर रहे थे, ऐसे उछाल उछाल के खा रहे हैं, तो पूरा रूम लड्डू का लड्डू। और लोग आपस में झगड़ा कर रहे, तूने मुझे लड्डू क्यों मारा, तूने मेरा लड्डू गिरा दिया। फिर वो देवताओं के कक्ष में गए, तो वहां पे जाके उन्होंने देखा कि देवता क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे के सामने बैठ गए और एक दूसरे को ऐसा करके लड्डू खिला रहे हैं, जिससे हाथ भी नहीं मुड़ रहा है और लड्डू गिर भी नहीं रहा है।
दोस्तों ये कहानी ऐसे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ना, ये पूरा का पूरा बिजनेस इस कहानी के ऊपर डिपेंड है। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये दो लोगों का खेल है, एक व्यक्ति का नहीं है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं अकेला ही कर लूंगा, मैं ही सब कुछ कर लूंगा, तो वो, मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में कहता हूं कि मैं अपने तरीके से काम करूंगा। ये 100% परफेक्ट तरीका है इस बिजनेस से आउट होने का, इस बिजनेस में फेल होने का। अगर किसी को भी मन करे आज गुरुवार के दिन सुबह सुबह के मुझे फेल होना है डायरेक्ट सेलिंग में, तो वो अपने तरीके से काम करना शुरू कर दे, किसी की बात ना माने, ना सिस्टम को फॉलो करे, ना अपलाइन को फॉलो करे, ना जूम मीटिंग में आए, ना किसी ट्रेनिंग में जाए। ये 100%, मैं 21 साल से देख रहा हूं, इसमें कोई एरर नहीं है, इसका रिजल्ट आता ही आता है। तो ये जो बिजनेस है, ये दो लोगों का बिजनेस है, एक है आप और दूसरे है आपके सीनियर, आपके अपलाइन। अब यहाँ पे इस कहानी को अच्छे से समझने की जरूरत है कि लड्डू खिलाने का मतलब क्या है। लड्डू खिलाने का एक सिंपल सा मतलब है कि भाई, मान लीजिए कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपनी टीम में अपनी अपलाइन की वैल्यू क्रिएट करें। आप अपनी टीम में अपने अपलाइन के बारे में बताएं, उनकी रिस्पेक्ट खुद करें और लोगों को उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं, और उनके जो है टैलेंट के बारे में बताएं, और उनके इंपोर्टेंस के बारे में बताएं, जिससे कि क्या हुआ कि आपकी अपलाइन जो है वो जब भी आपकी टीम में जाएंगे तो उनको लोग सुनेंगे। मैं आपकी टीम में आऊंगा तो लोग मुझे सुनेंगे कि नहीं, पहली बार जब मैं आऊंगा तो लोग मुझे सुनेंगे कि नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी टीम को मेरे बारे में क्या बताया। हाँ, 1 घंटे बाद तो वो सुनेंगे कि नहीं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने उनको 1 घंटा जो बातें की, वो बातों में कोई दम था या नहीं, वो बातें किसी काम की थी या नहीं। ठीक है ना। तो पहला जो जूनियर होता है, हार्टलाइन होता है, वो अपलाइन को लड्डू खिलाता है, यानी कि अपनी अपलाइन की वैल्यू अपनी टीम में क्रिएट करता है। फिर जब सीनियर उसकी टीम में जाके मीटिंग करता है, तो वो ये नहीं बोलता है कि देखिए मैं कितना महान हूं, आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। वो बोलता है कि अगर आप मेरे जैसी सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं तो आप अपनी अपलाइन को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं भी यहाँ पे इसीलिए पहुंचा हूं क्योंकि मैंने अपनी अपलाइन को फॉलो किया है। तो इस बिजनेस में कामयाब होने का जो गुरु मंत्र है, वो है अपने सीनियर को फॉलो करना। तो फिर अपलाइन क्या करता है, वो हार्टलाइन को लड्डू खिलाता है। ये एक दूसरे को लड्डू खिलाने का बिजनेस है दोस्तों। जो भी समस्या है आपके बिजनेस के अंदर, आपके बिजनेस की कोई भी समस्या हो, वो आपके सीनियर, आपके अपलाइन उसको सोल्व कर सकते हैं, उसको पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये तब हो सकता है कि जब आपने अपनी टीम में अपनी अपलाइन की एक रिस्पेक्ट क्रिएट की हो, एक वैल्यू क्रिएट की हो। ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके अपलाइन आपकी टीम में आके कुछ भी बोलेंगे, लोग उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, लोग उनकी बात नहीं मानेंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो काम है ना, वो होगा नहीं दोस्तों। इसलिए इस कहानी के लिए आपको इसको अच्छे से डिटेल में समझने की जरूरत है कि यहाँ पे मेरे लिए वो अपलाइन कौन है जिसका मैं अपनी टीम में वैल्यू क्रिएट करूंगा। जैसा हम करेंगे वैसे हमारी टीम करेगी। अगर हम अपनी अपलाइन को रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारी टीम को हमें ये चीज सिखाने की जरूरत नहीं। अगर हम अपने अपलाइन के फोन को काट देंगे तब भी हमें ये चीज सिखाने की जरूरत है दोस्तों। ये जो डुप्लीकेशन है ये ऑटोमेटिक होता है, ये करना नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। ये होता ही है, ये 24 घंटे चलता रहता है। दुनिया पूरी डुप्लीकेशन के ऊपर चलती है, फैशन इंडस्ट्री पूरी की पूरी डुप्लीकेशन के ऊपर चलती है। ठीक है। एक आदमी जो काम करता है उसको देख देख के दुनिया करना शुरू कर देती, खास करके जो सेलिब्रिटीज है, वो लोग जो करते हैं वो करना शुरू कर देते। आजकल आप देख रहे हो कि आप यंगस्टर्स को देखिए, हर आदमी दाढ़ी बढ़ा रहा है, मूंछ बढ़ा रहा है। ये ट्रेंड आया कब से, लगभग आज से कुछ 5 साल पहले, जब क्रिकेटर्स ने दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दिया, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद जाके देखो हर लड़का, मतलब कि कोई भी दाढ़ी कटवाने नहीं चाहता है। ट्रेंड आ गया ना, फिर हर फिल्म स्टार उस ट्रेंड में चला गया। अभी ये 15-20 लोग अगर इसको रिमूव कर देंगे ना, क्लीन शेव कर देंगे ना, तो अगले 6 महीने में फिर ट्रेंड बदल जाएगा। ठीक है। तो ये जो फैशन इंडस्ट्री है, पूरी की पूरी फैशन इंडस्ट्री इसके ऊपर चलती है। हम जो देखते हैं उसको कॉपी करते हैं। ठीक है। तो आप जो करेंगे वो आपकी टीम देखेगी, वो देखेगी तो उसको कॉपी करेगी। तो इसके लिए आपको अपनी टीम के अंदर ये चीजें समझने की जरूरत है। अब आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार है कि भाई बड़ा नेटवर्क कैसे बनाए, बड़ी टीम कैसे बनाए, उसमें बहुत सी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा, और आपके सामने एक पीपीटी भी लेके आऊंगा, कुछ चीजें वहां पे भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है पता है, इंसान को ना एक चीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है कि वो भूल जाता है कि वो एक दिन मरने वाला है।
हमारे 90% प्रॉब्लम का कारण यही है। मान लीजिए कोई आदमी, उसको डॉक्टर ने बता दिया कि आज गुरुवार है, अगले गुरुवार आपका आखिरी है, आपके पास सिर्फ 7 दिन है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर भी एक बहुत जबरदस्त कहानी है। एक आदमी ने ना एक मैडम को फोन किया, तो मैडम कहीं पे बिजी थे, उनका फोन स्विच ऑफ था। फिर जैसे उन्होंने फोन स्टार्ट किया, उन्होंने मैसेज आया कि एक आदमी के आपको 21 मिस। तो उन्होंने तुरंत फोन किया, बोला हाँ कौन बोल रहे हैं, आपने 21 बार मुझे फोन किया, मेरा फोन स्विच ऑफ था। तो बोलते हैं मैडम मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ और आपके लिए एक बुरी खबर है और दूसरी उससे भी बुरी खबर है, तो आप कौन सी खबर पहले सुनेंगे, बुरी खबर या बहुत बुरी खबर? तो मैडम ने बोला कि भाई पहले बुरी खबर सुना दो। बोला बुरी खबर यह है कि आपका जो जिंदगी है वो 24 घंटे में खत्म होने वाला है, आपका रिपोर्ट आ चुका है, 24 घंटे में मरने वाले। तो वो मैडम जोर जोर से रोने लगे। फिर रोते रोते उनको अचानक से याद आया कि ये अगर बुरी खबर है तो इससे बुरी खबर क्या हो सकती है। बोला भाई मैं 24 घंटे में मरने वाली हूँ, ये बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर क्या है? बोला बहुत बुरी खबर ये है कि ये बात बताने के लिए मैं आपको कल से फोन कर रहा हूँ, लेकिन आपका फोन नहीं लग रहा है, मतलब वो टाइम भी चला गया है, इससे भी बुरी खबर हो गई है। ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई आदमी को अगर ये पता चल जाए कि अगला गुरुवार उसका आखिरी है, तो क्या वो किसी से द्वेष करेगा, किसी के प्रति अपने मन में ये रखेगा कि यार ये अच्छा आदमी नहीं है, इससे बात नहीं करना है, इसको मैं कभी प्लान नहीं दिखाएंगे, ये अच्छा डाउनलाइन नहीं है, ये अच्छा अपलाइन नहीं है, ये ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, ये सब खत्म हो जाएगा। तो भाई कोई गारंटी नहीं है कि अगला गुरुवार तक भी हम इस जूम मीटिंग में पहुंचेंगे, ठीक है। दूसरा कि हम ये जो सोचते हैं ना कि सर अगला 1 महीना ये कर लूं उसके बाद मैं रिचार्ज करूंगा, सर थोड़े दिन ये कर लूं उसके बाद वो कर लूंगा। इंसान के पास तो इतने प्लान है कि वो 500 साल जी सके। अगर हम 500 साल जिएंगे ना तो 500 साल बाद के भी प्लान हो गए उसके पास। सर अभी ये नहीं करूंगा, बाद में वो करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, जो आज कर सकते हो उसको आज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे मेन चीज ये है कि हमारे पास आज के दिन में जो चीज है उसको करना शुरू करना चाहिए। फ्यूचर के बारे में चीजों को टालना नहीं चाहिए, उसको आज ही करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बड़ी सफलता पाने के लिए हमें इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है कि भाई हमें एक मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और उस अपॉर्चुनिटी में हम 3 से 4 साल में कामयाब हो सकते हैं। तो समय को बर्बाद ना करें और अपने जीवन के एक लक्ष्य को निर्धारित करें कि भाई मुझे माई रिसर्च करना है, जब करना ही है तो जबरदस्त तरीके से करें, और ऐसे करें कि भाई यहाँ पे कुछ हो। 1 साल बाद 2 साल बाद हमारी भी इनकम जो है 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख पे पहुंचे। ये सबसे पहली चीज है कि हम उस नींद में से उड़ जाए जिस नींद में हम लोग हैं कि सर अभी तो बहुत टाइम है, 5 साल में ये करेंगे, 10 साल में ये करेंगे। छोटा टारगेट ले, 1 साल का ले, 2 साल का ले। 5 साल के जो टारगेट है ना वो आप लिखने के बाद कभी पढ़ते नहीं है, क्योंकि वहां पे इंस्पिरेशन नहीं मिलता है दोस्तों। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि आपको शॉर्ट टर्म में कोई ऐसी चीज सेट करनी है जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करे, ठीक है। कुछ चीजें और हैं जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, मैं आपके सामने एक पीपीटी लेके आऊंगा। अदर पार्टिसिपेंट, हाँ पवनेश जी का वो बंद हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। राखी विश्वास मैडम, आपको अगर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है तो एक बार हैंड रेज कीजिए। ओके चलिए, मैसिव सक्सेस यानी कि बड़ी टीम बड़ी सफलता। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा पता है? क्रिएटिंग द ऑब्सेशन फॉर मैसिव सक्सेस, ये सबसे पहला चीज है। यानी कि बड़ी सफलता अगर आपको हासिल करनी है ना तो किसी एक चीज के लिए पागल होना पड़े। देखिए आप सक्सेस के पीछे पागल नहीं हो सकते। सक्सेस तो क्या है, वो एक शब्द है। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है, ठीक है ना। जैसे मैं डायरेक्ट सेलिंग करता था तो मेरा एक पागलपन था कि मुझे कर्जा उतारना है, 10 लाख का कर्जा, मेरे पिता का कर्जा उतारना है बस। गाड़ी नहीं खरीदना है, बंगला नहीं लेना है, कुछ वो सब बात की बात है, अभी सोचना ही नहीं, अभी कर्जा उतारना है। घर पे कोई आना नहीं चाहिए पैसा मांगने के लिए। पागल बना गया थे दिमाग के। तो आपको सबसे पहले किसी एक चीज के पीछे पागल होना पड़ेगा। ठीक है ना। सर मैं सब कुछ चाहता हूं, मतलब वो डिवाइड हो गया, ठीक है सब कुछ मिल जाएगा। देखिए आपका जो जीवन है ना, उस जीवन में कोई एक लक्ष्य ऐसा होगा जो अगर आपने अचीव कर लिया तो बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएंगे। वो बोलते हैं ना, एक पेड़ के ऊपर अगर 10 चिड़िया बैठी है, एक को गोली मारो तो कितनी बची? एक भी नहीं, बाकी 9 ऑटोमेटिक उड़ गई। तो वो कौन सी चिड़िया है, वो कौन सा एक पर्पस है, वो कौन सा एक टारगेट है जो अगर अचीव हो गया तो बाकी लगभग लगभग ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और गोल सेटिंग में यही सबसे मेन सिखाया जाता है कि आप अपने लक्ष्यों की सूची बनाए, लिस्ट बनाए, चाहे 100 लिखे 200 लिखे, उसमें से फिर 20 को सिलेक्ट करें कि अगर मुझे कोई 20 ही पूरे करने तो कौन से हो गए।
उसमें से फिर 20 में से फिर किसी 4 को सिलेक्ट करें, फिर उनमें से एक ढूंढे कि वो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसका भार जो है वो 80% होता है, 90% होता है, कि ये अगर हो गया तो बाकी सारी चीजें मान लीजिए हो ही गई। मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है सर 2 लाख रुपया इनकम, तो 2 लाख रुपया महीने कमाना शुरू कर दिया, तो फिर गाड़ी भी आ जाएगी, घर भी बन जाएगा, कर्जा भी उतर जाएगा, फॉरेन ट्रिप भी हो जाएगी, फर्नीचर भी नया आ जाएगा, बैंक बैलेंस भी, सब कुछ हो जाएगा ना। तो कोई एक चीज के पीछे पागल होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ऑब्सेशन क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्सेशन, पागलपन, ये चाहिए ही चाहिए, ऑप्शन ही नहीं है कोई। आपको रात को सोते वक्त भी सपने में आया कि नहीं सुबह जल्दी हो जाए और जल्दी जाके मैं ये काम करना शुरू कर दूं, जल्दी लोगों को मिलना शुरू कर दूं। इससे क्या होता है, इससे ना वो सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कर, ठीक है ना। एक आदमी बोलता है ना सर आलस बहुत आती है, डॉक्टर बोलता है सुबह 5 किलोमीटर दौड़ो आलस चली जाएगी। बोला सर डाइजेशन नहीं होता है, 5 किलोमीटर दौड़ो डाइजेशन ठीक होना शुरू हो जाएगा। सर भूख नहीं लगती, 5 किलोमीटर दौड़ो भूख लगना शुरू हो जाएगा। सर रात को नींद नहीं आती, दौड़ो दौड़ो 5 किलोमीटर दौड़ो। तो एक काम किया, बाकी सब प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वो वाली बात है कि कोई एक काम अगर हम ऐसा ढूंढ लेंगे, ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे हम लोग जो है एक ऑब्सेशन क्रिएट करें। और ऑब्सेशन जो है ना दोस्तों, किसी एक चीज के पीछे हो सकता है, 10 चीज के पीछे नहीं हो सकता। मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक राजा था, वो राजा के पास एक नौकर था बहुत ही सयाना। तो राजा जो है एक दिन आलू की सब्जी खा रहा है और बोलता है कि ये आलू की सब्जी में बड़ा मजा है, आलू जब भी खाते हैं मजा आ जाता है। नौकर बोलता है अरे साहब आलू की तो क्या बात करें, आलू दुनिया की सबसे बेस्ट सब्जी है, इससे बढ़िया कोई सब्जी ही नहीं है। आलू से जो पानी पूरी खा सकते हैं, आलू का भरता, आलू से क्या नहीं कर सकते, आलू तो जो है सब्जियों का राजा है। अब कुछ दिन आलू चले, फिर राजा ने बोला कि अब बदलो भाई, अब बहुत आलू हो गए, एक काम करते बैंगन की सब्जी लेके आओ। बैंगन की सब्जी राजा को बड़ी अच्छी लगी, लगनी ही थी, 10 दिन से आलू जो खा रहा था। राजा बोलते हैं वाह ये बैंगन का तो कोई टेस्ट ही अलग है, वाह ये तो दुनिया की सबसे बेस्ट चीज है। बोले राजा जी बैंगन ही तो सब्जी है, बैंगन के सामने सारे फीके, ये सब्जियों का राजा है, महाराजा है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, बोलता है तू थोड़े दिन पहले बोलता है आलू राजा है, अभी बोलता है बैंगन राजा है, तू सच क्या बोल रहा है। तो वो दास बोलता है राजा जी मैं ना आलू का नौकर हूं ना बैंगन का, मैं तो आपका नौकर हूं, आप जो बोलेंगे वो गाना मैं गाऊंगा। तो ऐसे गाना हम हर चीज का गाएंगे कि सर मुझे गाड़ी भी लेना है, मुझे ये भी लेना है, मुझे वो, हाँ सब मिलेगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन किसी एक चीज के पीछे पागल होना पड़ेगा। और ये भी इसी वक्त आप जो है इस चीज को अपनी डायरी में लिखे कि ये मेरा पहला लक्ष्य है कि मुझे अपने जीवन में एक ऐसा लक्ष्य ढूंढना है कि जिसमें मैं अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने विचार को, अपने फोकस को पूरी तरीके से वो मेरा वहां पे खींचा चला जाए। ये आपका सबसे पहला टारगेट होगा, तभी जाके ये आज का जो ट्रेनिंग है इसका आपको कोई फायदा मिलेगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब ये करते कैसे हैं उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे कि सर ये करते कैसे, इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। भाई आपने बोला कि भाई पागलपन क्रिएट कीजिए, लेकिन कैसे, ठीक है। तो पागलपन कैसे आता है दोस्तों, सबसे पहला उसका जो पॉइंट है वो है क्लैरिटी से आता है। देखिए आप जो है यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे है जो दिल्ली से निकलता है और यूपी में जाता है, मतलब कि मेरे ख्याल से अभी तक तो इंडिया का सबसे बेस्ट हाईवे है वो, अभी आगे और भी बन जाएंगे, दिल्ली बॉम्बे बन रहा है तो शायद वो बेस्ट हो जाएगा। तो वो बेस्ट हाईवे है और आपके पास मान लीजिए कि मर्सिडीज गाड़ी है जिसमें डीजल पूरा भरा हुआ है, पेट्रोल पूरा भरा हुआ है और आप दुनिया के सबसे बेस्ट ड्राइवर है। लेकिन फोग का सीजन है, इतना फोग है कि आपको 10 फीट आगे की गाड़ी नहीं दिख रही है। तो आप दुनिया के, इंडिया के सबसे अच्छे हाईवे पे होने के बावजूद, सबसे अच्छी गाड़ी में होने के बावजूद, उस गाड़ी में तेल पूरा होने के बावजूद, आप सबसे अच्छे ड्राइवर होने के बावजूद भी आप उस गाड़ी को 20 या 30 की रफ्तार से ज्यादा नहीं भगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको आगे का दृश्य दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है ना। तो सबसे पहला जो है वो क्लैरिटी। पागलपन कैसे आता है, क्लैरिटी से आता है। वो क्लैरिटी में कितनी चीजें, सबसे पहली चीज है कि आपको क्या चाहिए, क्या, ये क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्या, आपको क्या चाहिए। आप 1 लाख कमाओगे तो क्या कर लोगे, ठीक है। आप 2 लाख कमाओगे तो क्या कर लोगे, आप 3 लाख कमाओगे तो क्या कर लोगे, आप डबल डायमंड बन जाओगे तो क्या कर लोगे, क्राउन बन जाओगे तो क्या करेंगे, क्या, ये क्या वाला जो सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट। माई रिसर्च करके क्या अचीव करना है, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। और इसमें लिखिए आप लोग, आपके पास डायरी है,
दुनिया भर के पेपर है घर में, पेन पड़ी हुई है, लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, एक बार एक महिला, ऑस्ट्रेलियन एक महिला थी, उसने 800 सपने लिखे, 800 ड्रीम्स। उसका ड्रीम डायरी था बहुत बड़ा। एक बार मुझे घोड़े पे बैठना है, एक बार हाथी पे बैठना है, एक बार टीवी में आना है, एक बार अमिताभ बच्चन को मिलना है। ठीक है, एक बार डांस करना है, एक बार सबके सामने गाना गाना है। जो भी दिमाग में लिखती गई, लिखती गई, लिखती गई, लिखती गई। और जब वो जिंदगी के अंत में थी तो उसने लिख के गई कि मेरे 99% सपने पूरे हो गए, क्योंकि मैंने लिखे थे। लिखने से बहुत सी चीज होती है, साइंटिफिक चीजें हैं। जब आप कोई चीज बोलते हैं ना, तो सिर्फ आपका दिमाग और आपका ये मुंह और जबान, ये वाला पोर्शन काम करता है। जब आप सोचते हो तो सिर्फ दिमाग काम करता है। लेकिन जब आप कोई चीज लिखते हो तो आपका दिमाग आपके हाथ को ऑर्डर भी देता है कि ये चीज लिखनी है। मतलब इलेक्ट्रो डायनामिक मैकेनिज्म एक्टिव होता है यहाँ पे, और वो एक्टिव होने के लिए सबकॉन्शियस माइंड भी इन्वॉल्व होता है। तो आप लिखते भी है, आपका हाथ भी इन्वॉल्व होता है, आपका दिमाग भी इन्वॉल्व होता है, आपके विचार भी इन्वॉल्व होते हैं, आपकी फीलिंग भी इन्वॉल्व होती है। और ये जो सारी चीजें है ना, ये फिर आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है। इसलिए लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिए, बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे तो पढ़ी हुई चीजें हम भूल जाते थे, लिखी हुई चीजें हमें याद रहती थी, क्योंकि वो दिमाग में चली जाती। और वो दिमाग को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए लिखिए, क्या चाहिए मुझे, जितना लिख सकते लिखिए, जितने सपने लिखने उतने लिखिए। छोटी छोटी चीजें भी लिखिए। छोटी चीजों से क्या है कि तुरंत ही आपको जो है मोटिवेशन मिल जाएगा। जैसे एक आदमी लिखा कि सर मैं 1000 कमाऊंगा ना, तो 1000 कमाऊंगा तो मैं 300 रुपए के घर पे मिठाई लेके जाऊंगा। अब वो 300 रुपये बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो 300 रुपए की मिठाई लेके जब घर पे जाएगा ना, तो उसको रियलाइज होगा कि यार मैंने इस काम को कर दिया, मैंने इसको कर दिया। और आपके अंदर एक पॉजिटिव केमिकल जनरेट होता है, जिसको हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आप सोचिए कि मैं जब 2000 रुपये कमाऊंगा तो अपने बच्चों के लिए 500 रुपए का खिलौना लेके जाऊंगा। मैं जब 5000 रुपये कमाऊंगा तो अपने पति के लिए एक बढ़िया सा शर्ट लेके जाऊंगा, या फिर अपनी पति के लिए एक बढ़िया सा कोई गिफ्ट लेके जाऊंगा। मैं जब 10,000 कमाऊंगा तो अपने मम्मी पापा को लेके एक बार 5 स्टार होटल में चाय पीने जाऊंगा, खाना खाने जाऊंगा। कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, 1000-2000 रुपया खर्चा हो गया था। ऐसे ही आप मोबाइल के पीछे 20-20 हजार रुपया डाल दीजिए। फिर वो 2 साल के बाद बोलता है कि ये आउटडेटेड हो गया, नया लेना पड़ेगा, फिर नया ले लेता है। 1000 रुपया बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये विचार नहीं आ रहा, ये हिम्मत नहीं आ रही ना, ये बड़ी चीज है कि सर चलो एक बार 5 स्टार में जाते, चलो एक बार गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेके आते, फोटो खींच के आते। सिर्फ लिख दिया कि मुझे गाड़ी लेना है, दिमाग को प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया। ठीक है ना, एक आदमी वो पहले पोस्ट कार्ड आता था ना, पोस्ट कार्ड लिख दिया कि भाई ये सोसाइटी राजर्षि सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद, स्टेट स्टेट वेस्ट बंगाल, कंट्री युगांडा। तो पोस्टमैन बोलता है तू गांडा, ऐसा कोई कंट्री युगांडा में कोई अहमदाबाद है, कोई वेस्ट बंगाल है? पूरा एड्रेस ही नहीं दिया। तो दिमाग को पूरा एड्रेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। और इससे भी बड़ा सवाल, आपको जो चाहिए, यहाँ पे लिखा है कि आपको क्या चाहिए। अब उससे भी बड़ा सवाल कि आपको जो चाहिए वो आपको क्यों चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले वाला सवाल का तो सबके पास जवाब है, सर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब पूरा लिखिए कि मुझे ये क्यों चाहिए। बस सर ऐसे मन किया, मन किया तो मन तो कभी भी बदल जाएगा। मन का क्या है, मन का कुछ नहीं है। ठीक है ना, रिपीटेशन बहुत जरूरी है। लेकिन वो सारी कब होगी, क्यों। देखिए, क्या जो है ना वो गाड़ी है, क्यों जो है वो उसका तेल है। अब गाड़ी में अगर तेल खत्म हो गया तो वो गाड़ी सिर्फ एक खिलौना है, कुछ नहीं कर सकते आप उससे। क्या जो वो टीवी है, क्यों जो उसका इलेक्ट्रिसिटी पावर है, इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं तो टीवी एक डब्बा है, कुछ नहीं। ठीक है ना, क्या जो है वो इंसान का शरीर है, क्यों उसकी आत्मा है, आत्मा चली गई तो फिर जला दो, दफना दो, खत्म, कोई मतलब नहीं। क्यों चाहिए, ये सवाल आपको। जैसे आपने लिखा कि सर मुझे 1 लाख रुपया कमाना है, क्यों आपको 1 लाख रुपया क्यों कमाना है, इसमें डिटेल में चाहिए। जैसे एक आदमी बोलता है सर मुझे कर्जा उतारना है, क्यों उतार। सर सिंपल सी बात है, कर्जा है उतारना है, नहीं इतना सिंपल नहीं है ये। इसको डिटेल में जाओ कि भाई आपको कर्जा क्यों उतारना है, कितने साल से कर्जा है, बोला 2 साल से। चलने दो, 2 साल हो गया, 20 साल चलेगा, 2 साल चल सकता है तो 20 साल भी चल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, जाने दो। बोला नहीं सर उतारना है, क्यों। अरे सर क्या बात है सर, सिंपल बात है, कर्जा उतारना है, नहीं क्यों। बोला सर वो जब पैसे मांगने आते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। नहीं क्या लगता है, डिटेल में जाओ उसको, वो कौन सी फीलिंग है,
जिसको आप बदलना चाहते हो, और वो कौन सी फीलिंग है जिसको आप फील करना चाहते हो। सर गाड़ी खरीदना है, क्यों? क्यों गाड़ी खरीदना? गाड़ी खरीदेंगे तो ये होगा, ये गाड़ी नहीं है तो ये होगा। सर घर लेना है, क्यों घर लेना? सर अभी घर नहीं है तो उससे क्या क्या दिक्कत आ रही है, उसको और कुरे दो। जितना कुरे दोगे, जितना डिटेल में जाओगे ना, वहां से आपको एकदम क्लियर होता जाएगा कि आपको जो चाहिए वो क्यों चाहिए। अच्छा, एक आदमी बोलता है सर मेरे पास सपना तो है लेकिन मन नहीं करता फिर भी काम करने का, दोपहर को सो जाता हूँ 2 घंटा। मतलब कि आपने जो सपना लिखा है ना, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपने लिख दिया। आपका क्या चाहिए वो क्लियर है, लेकिन वो जो चाहिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, वो क्यों चाहिए वो क्लियर नहीं है आप। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी। एक आदमी बोलते सर मुझे 3 साल में 1 करोड़ का बैंक बैलेंस चाहिए, क्यों? नहीं मिला तो? ये उससे भी डेंजर सवाल है, नहीं हुआ तो? ठीक है ना, कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे डर लगता है लोगों से बात कर, सर मुझे डर लगता है प्लान दिखा। डर क्यों लगता है? बोला सर डर लगता है वो कोई सवाल पूछ लेंगे तो, कोई ऐसा सवाल पूछ लेंगे तो मुझे, मैं बीच में भूल गया तो, मैं बोल नहीं पाया तो, मैं जवाब नहीं दे पाया तो, ये सारे डर है। और ये सबको लगता है, सबको लगता है, सबको। जिनको आज आप देख रहे हैं ना, कोई 1 लाख रुपया कमा रहा है, कोई 2 लाख रुपया कमा रहा है, कोई डबल डायमंड बन गया, कोई क्राउन बन गया, उनको भी पहले पहले प्लान में जो है डर लगा था। लेकिन उनके पास एक बड़ा डर था, और भी बड़ा डर था। मैंने जब शुरुआत की थी प्लान दिखाने की, मुझे भी डर लगता था, लेकिन मेरे पास एक और भी बड़ा डर था कि ये जो कर्जा है ये 5 साल बाद भी नहीं उतरा तो 10 साल बाद भी नहीं उतरा तो, वो बहुत बड़ा डर था। तो उस डर के सामने ये डर कुछ भी नहीं था कि लोग क्या बोलेंगे, बीच में कुछ भूल गया, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, अब खाई होगी तो आदमी कुएं में कूद ही जाएगा ना। तो ये जो क्यों है ना, ये आपको क्लियर करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि भाई आपको जो चाहिए वो आपको क्यों चाहिए। खुद से बात कीजिए, खुद से सवाल पूछिए, 100 बार सवाल पूछिए, 1000 बार सवाल पूछिए। दोस्तों ये बिजनेस ना इतना आसान है, इतना सिंपल है ये बिजनेस। जिस व्यक्ति ने ये 2-3 चीजें क्लियर कर दी ना, कि मुझे क्या चाहिए, जो चाहिए वो मुझे क्यों चाहिए, ठीक है, और वो माई रिचार्ज से 100% हो सकता है, उसके लिए मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, बस खत्म हो गया, उससे आगे कुछ है ही नहीं। उससे आगे सोचने की जरूरत नहीं, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक अपनी लाइन में सेट हो जाएगी। ऑटोमेटिक लोग आपको मिलना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिक टीम बना, सब अपने आप चलना शुरू कर देगा। लेकिन लोग इसी भवंडर में फंसे रहते हैं। बनना चाहते हैं करोड़पति और 10,000 की नौकरी में इतने बिजी है कि करोड़पति बनने के लिए टाइम नहीं। सर मेरी समस्या कुछ अलग है, मेरे पास समय कम है। हाँ तुम्हारा दिन तो 12 घंटे का है, हमको ही भगवान ने 24 घंटे दिए। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है, मेरे पास टाइम नहीं है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, मैंने ना एक बुक में पढ़ा था, हैबिट करके बुक है, बहुत ही शानदार बुक है, पावर ऑफ हैबिट, चार्ल्स डुइक की। हैबिट के ऊपर दुनिया की सबसे शानदार बुक है, ठीक है। और एक जेम्स क्लियर की बुक है, वो भी बहुत ही, एटॉमिक हैबिट्स, ये दोनों ही शानदार बुक है। उसमें लिखा था कि किसी भी बिजी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बिजी है, उसको आप कोई भी काम देंगे ना वो कर लेगा। और कोई आदमी जो कुछ नहीं कर रहा, टोटल फ्री है, उसको कोई भी काम दीजिए उसके पास टाइम ही नहीं है। तो मैं माना नहीं इस चीज को, फिर मैंने इसको प्रैक्टिकल करके देखा। कुछ रिलेटिव्स, कुछ फैमिली फैमिली मेंबर्स ऐसे है कि जो कुछ नहीं करते, मैंने उनको ना कुछ कुछ बातें बताई कि यार एक काम है ऐसा ऐसा, लेकिन मैंने देखा वो लोग करने पर, बोला यार ये हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। सच में वो करना चाहते लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। और कोई बहुत ही बिजी आदमी है, मान लीजिए कि दो दो नौकरी कर रहा है, उसको कोई टास्क दिया, उसने उस काम को कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास समय नहीं है ना, ये एक बहुत बड़ा बहाना है, इससे आपको बचने की जरूरत है। तो आपको जो चाहिए, क्या चाहिए, और आपको जो चाहिए वो क्यों चाहिए, ये 2 सवाल जो है उससे क्लैरिटी क्रिएट होती है। आगे देखते हैं, ठीक है। कहां से मिले, ये तो क्लियर हो गया कि सर हमको ना करोड़पति बनना है, क्यों बनना है ये भी क्लियर हो गया। अब ये क्लियर करो कि ये 1 करोड़ रुपया आएगा कहां से। सर सीधी बात है, माई रिचार्ज से आएगा, ये इतनी सीधी बात नहीं है। ये क्लियर हो जाता तो आदमी 10,000 की नौकरी में इतना बिजी ना होता। अगर ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाता कि भाई ये यहीं से आने वाला है, ये जो सुबह जूम मीटिंग हो रही है, ये जो सेमिनार हो रहे हैं, जो मीटिंग हो रहे हैं, जो वर्कशॉप हो रहे हैं ना, वहीं से आ रहा है। कहाँ से आएगा इसको?
एक बार ना, एक तो ऐसे तो क्लियर ही, ऊपर ऊपर से क्लियर है, लेकिन एक बार देख लीजिए, अगर आपके पास और कोई रास्ता है जहाँ पे 3 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं तो देख लीजिए। जब नहीं है तो फिर उधर इधर उधर क्यों भटक रहे थे? ठीक है, जब पता है कि भाई यहीं से होने वाला है, यहाँ से आने वाला है, तो ये बिजनेस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ से वो सपना पूरे होने वाला है जो सपना हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको ना खुद को एक सवाल और पूछने की जरूरत है कि अगर आप 2 लाख रुपया महीने कमाते हैं तो आपके परिवार की जिंदगी में क्या चेंजेस आएंगे, आपके फैमिली की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, उनको क्या क्या फर्क पड़ेगा, उनके लिए कितना मैटर करता है। और उल्टा क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट कि अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहते हैं तो आपके फैमिली के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो जो चीज हमारे परिवार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं, उसमें हमें कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है ना। तो एक है कि सर मुझे करना ही है बिजनेस, और दूसरा है कि सर मुझे करना ही है। इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। और किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि आपको जिंदगी में वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको जिंदगी में सिर्फ वो चीज मिलती जो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो कहां से मिलेगा? इसको 100 बार रिपीट कीजिए, माय रिचार्ज से ही होगा, माय रिचार्ज से ही होगा, माय रिचार्ज से ही होगा। तब आपको समझ में आएगा कि ये माय रिचार्ज, ये बिजनेस, ये मीटिंग करना, ये प्लान दिखाना, ये होम मीटिंग करना, ये मीटिंग में जाना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इन इन क्वेश्चंस को रिपीट करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको और भी क्लियर हो। उसके बाद आगे जाते हैं, कब चाहिए, कब चाहिए। ठीक है, आपको जो चाहिए वो कब चाहिए। सर एक दिन, एक दिन आएगा सर मैं डायमंड बनूंगा, सर एक दिन मैं डबल डायमंड बनूंगा, एक दिन मेरी भी गाड़ी आएगी सर, एक दिन हेलीकॉप्टर लेके आऊंगा। एक आदमी तो क्या बोलता है, सर एक दिन हेलीकॉप्टर लेके आऊंगा। आप बस ये गाड़ी लेके आया हूं सर, एक दिन हेलीकॉप्टर लेके आऊंगा, और ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर कोई गरीब व्यक्ति जिंदगी में कभी अमीर बन के ये हेलीकॉप्टर लेके आएगा तो वो नेटवर्क मार्केटिंग से लेके आएगा, और कहीं से लेके नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, इस चीज को आपको समझ में रखना है। लेकिन वो एक दिन कब? सर एक दिन जरूर आएगा, एक दिन 100% आएगा, क्योंकि आज तक कभी एक साथ 2 दिन नहीं आते, एक दिन ही आता है। मंगलवार और बुधवार साथ में कभी नहीं आए, एक ही दिन आता है, तो एक दिन जरूर आएगा। लेकिन आपका एक दिन कब आएगा? ठीक है ना। तो कब चाहिए, इसका डेडलाइन, डेडलाइन क्या है दोस्तों? प्रेशर क्रिएट करती है। डेडलाइन जो है ना वो प्रेशर क्रिएट करती है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। जो पर्पस है आपका, जो टारगेट है, उसमें जब डेट लगा देते हैं ना तो गोल बन जाते हैं, आपका गोल बन गया कि भाई ये अभी हमारा लक्ष्य बन गया, वो आपके दिमाग को याद दिलाएगा। गोल के बिना क्या करेंगे? गोल अगर बहुत बड़ा है तो आगे बढ़ सकते हैं ना। तो उसके लिए डेडलाइन बहुत जरूरी। सर 1 लाख कमाना है, कब? डेट बताओ। सर मैं स्कॉर्पियो लूंगा, डेट बताओ भाई, डेट बताओ। डबल डायमंड बनेंगे, डेट बताओ। रैंक चेंज करेंगे, डेट बताओ। डेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज एक टास्क मैं दे रहा हूं आप सबको, अगला जो आपका सबसे पहला टारगेट है, चाहे वो कितना भी छोटा टारगेट हो, उसका डेट डाल दीजिए। चाहे वो 300 रुपए की मिठाई लेके जाने का टारगेट हो, चाहे वो 1000 रुपए की गिफ्ट लेके जाने का टारगेट हो, चाहे वो अपने परिवार को लेके 5 स्टार में चाय पीने जाने का टारगेट हो, जो भी टारगेट हो उसका डेट डाल दीजिए कि ये तारीख है, 20 तारीख, 30 तारीख, इस महीने। और कोशिश कीजिए कि इसी महीने का कोई टारगेट सेट करें आप। ठीक है ना, इसी महीने का कोई टारगेट सेट कीजिए। 6 तारीख है आज, तारीख बहुत ही शानदार है, सारे नक्षत्र एकदम लाइन में आ चुके हैं, लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको कब चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या चाहिए आपको, क्यों चाहिए, कहां से मिलेगा, कब चाहिए, और अगला सवाल कैसे मिलेगा, क्या करने से मिलेगा। ठीक है ना। ये 5 चीजें जिसकी क्लियर हो जाती है ना, उसका वाई क्लियर हो जाता है, उसका एकदम क्लैरिटी आ जाता है दिमाग के अंदर कि भाई मुझे क्यों करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है। ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। और जब ये चीजें क्लियर हो जाती है ना, तब पागलपन आता है, तब तक नहीं आता है। जो हमारा पहला पॉइंट है ना कि भाई अगर बड़ी टीम बनानी है, बड़ा नेटवर्क बनाना है, तो ऑब्सेशन क्रिएट करना पड़ेगा। वो ऑब्सेशन क्रिएट कब होता है? जब ये 5 चीजें क्लियर होती है। अगर एक आदमी बोलता है ना सर सपना है पर मोटिवेशन नहीं, उसका कारण है कि ये 5 में से कोई एक चीज जो है मिसिंग। ठीक है ना।
तो एक ही चीजों के पीछे आपको जो है क्लैरिटी लानी पड़ेगी। जब तक क्लैरिटी नहीं लाएगी तब तक जो है हम उन चीजों को उस रूप में नहीं ले पाते। एक बार क्या होता है, एक शिष्य जो होता है वो गुरु जी के पैर दबाता है। गुरु जी को उम्र हो चुकी थी ज्यादा, तो रात को जब सोते हैं तो कोई ना कोई शिष्य उनके पैर दबाता है और गुरु जी को नींद आ जाती है। तो एक नया नया शिष्य आया, वो गुरु जी के पैर दबा रहा है। तो गुरु जी बातें कर रहे, बातें करते करते बोलते, भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन से गांव से आए हो, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है, और तुम कितने भाई हो। तो बोलते गुरु जी हम 3 भाई हैं। तो जब ये जवाब देता है ना, उससे पहले गुरु जी सो गए। अब गुरु जी सोए तो फिर भी 2 मिनट इसने पैर दबाया, फिर इसने सोचा कि गुरु जी सो गए, अब पैर दबाऊंगा तो डिस्टर्बेंस होगा, तो वो बोलता चलो अब मैं भी जाके सो जाता हूँ। तो जैसे वो पैर दबाना बंद करता है तो गुरु जी फिर आंख खुल जाती। बोला हाँ बेटा तुमने बताया नहीं तुम कितने भाई हो। बोला हाँ गुरु जी मेरा ये गांव है, ये है, और हम जो है ना वो 3 भाई है। तो जैसे ही बोलता है ना हम 3 भाई, गुरु जी फिर सो जाता है। फिर वो 2 मिनट तक पैर दबाता है, फिर बोलता है गुरु जी तो खर्राटे मारने लगे, अब तो सो गए, अब तो मुझे भी जाके सो जाना चाहिए। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगता है गुरु जी फिर उठ जाते हैं। हाँ बेटा तुमने बताया नहीं तुम कितने भाई हो। बोला हाँ गुरु जी मैंने आपको बताया ना मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, फिर एक छोटा भाई है, मेरा ये गांव है, ये है, और गुरु जी हम जो है 3 भाई है। जैसे ही बोलता है गुरु जी फिर सो जाते। फिर 2 मिनट पैर दबाता है, फिर जब निकलने की शुरुआत करता है गुरु जी फिर उठ जाते। बोला हाँ बेटा तुमने बताया नहीं तुम कितने भाई है। तो ये बेचारा बोलता है कि गुरु जी वैसे तो 3 भाई है, लेकिन लगता है सुबह तक 2 ही बचेंगे, एक आज मर जाएगा लगता है पैर दबाते दबाते। ठीक है। तो ये चीजें हैं दोस्तों कि भाई हमको जो है रिपीटेशन करना जरूरी। यहाँ पे तो रिपीटेशन अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमारे बिजनेस में रिपीटेशन बहुत अच्छा है कि भाई हमें रिपीट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं आप इन चीजों को लिख ले, व्हाट, व्हाई, कहां से, कब और कैसे। ठीक है, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कहां से चाहिए, और कब चाहिए, और कैसे, कितना चाहिए, सर जितना चीज आप लिख सकते हो। जो सवाल है ना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सवालों के पीछे आपको भागना है। अब दूसरे स्टेप पे जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा एक एक क्वेश्चन और है, कौन, कौन, कौन का मतलब क्या है। यहाँ पे 2 मतलब है कौन के। एक है कि भाई कौन ये सब कुछ करेगा। जैसे आपने लिखा सर मुझे 1 लाख इनकम चाहिए, ठीक है, कौन लेके आएगा 1 लाख इनकम। सर मेरा अपलाइन। नहीं दोस्तों, अपलाइन आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, आप अपने घर के बाहर निकलिए, किसी को बोलिए कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर जगह में जाना है, ये मेट्रो स्टेशन जाना है, तो लोग आपको रास्ता दिखा सकते हैं। वो भी अगर उनको पता है, उसके बाद उनके पास समय है, और उसके बाद उनका मन है आपसे बात करने का, तो ये 3 कंडीशन अप्लाई होती है, वरना नहीं बताएंगे। कोई आदमी आपको ये नहीं बोलेगा सर आपको मेट्रो स्टेशन जाना है, चलिए मैं आपको कंधे पे बिठा के लेके जाता। क्या बात करते हैं आप, मैं आपको उधर छोड़ के आऊंगा। ऐसा दुनिया में आपको एक आदमी नहीं मिलेगा। तो कौन करेगा ये, ठीक है, आपको ही करना पड़ेगा। आप खुद को देखिए कि फिर आप कितना करते हो, क्या करते हो। और कौन में यहाँ पे 2 सवाल है कि कौन व्यक्ति इंपॉर्टेंट है इन सपने को पूरा करने के लिए। एक तो आप ही, उसके अलावा भी कौन इंपॉर्टेंट है, वो भी एक लिस्ट बनाई है कि ये जो पर्पस है ना, वो पर्पस पूरा करने के लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं खुद, मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ी। दूसरा मेरा सीनियर, क्योंकि वो मुझे सब कुछ सिखाएगा, मेरा सीनियर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मेरा जीवन साथी, क्योंकि वो अगर साथ देगा तो मैं माई रिसर्च कर पाऊंगा ना। जैसे एक आदमी रात को 11 बजे होम मीटिंग करके घर जाता है, तो उसकी बीवी जो है पानी का गिलास लेके आती है, बोला आज आपने बहुत ही मेहनत की, चलिए मैं गरम गरम आपको खाना बना देती हूँ, या फिर आपका खाना गर्म कर देती हूँ, और आप कितनी मेहनत करते हो। तो वो आदमी को कल 2 होम मीटिंग करने का मन करेगा। और दूसरे की बीवी इतनी नेगेटिव है, इतनी नेगेटिव है कि वो 11 बजे ऐसे दरवाजा खोल के बंद करके सो जाती है, खाना तो खाओ वरना कोई बात नहीं। तो वो आदमी सोचेगा यार होम मीटिंग करके मैंने गलती कर लिया। तो कौन इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में इन सपने को पूरा करने के लिए, उसका एक लिस्ट बनाइए। आपका परिवार, आपके सीनियर, आप खुद, ये सारी चीजें इसमें मैटर करती है। ठीक है, तो इन लोगों के साथ प्रॉपर रिश्ता बनाए रखना है, इन लोगों के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाए रखना है, इन लोगों की छोटी छोटी बातों का जो है बुरा नहीं लगाना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला है कौन, ये भी आप लिख लीजिए कि भाई इस सपने को पूरा करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते। दूसरा जो स्टेप है, पहला हमने क्लियर कर लिया कि भाई हम जो है क्लैरिटी उस इस इन चीजों से आएगी। दूसरा क्या, प्रोसेस में खुद को डुबा देना है, सबमर्जिंग इनटू द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है, अब हमें पता चल गया कि अभी हमें यही करना है,
तो ये प्रोसेस में पूरी तरीके से खुद को डुबाना है, जिसमें पहली चीज है कि टाइम देना पड़ेगा। टाइम, ठीक है, कि भाई अगर हमें 1 लाख कमाना है, हमें क्या करना, सब चीजें क्लियर हो गया, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, तो अब हमें बिजनेस को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, कितना, अगर देखिए मुझे ना एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि सर मैं फुल टाइम कैसे करूं बिजनेस को, फुल टाइम कैसे करें। ठीक है, 2 सवाल है कि सर पार्ट टाइम कैसे करें और फुल टाइम कैसे करें, दोनों ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं इसको अच्छे से आपको समझाना चाहूंगा। जो पार्ट टाइम करते हैं ना, उनको पहली चीज क्या करना है पता है, दिमाग से ये निकाल देना है कि मैं पार्ट टाइम करता हूं। क्योंकि सारी समस्याओं का जड़ यही है कि सर मैं तो पार्ट टाइमर हूं ना सर। जब तक आपके दिमाग में ये चीज है ना कि सर मैं तो पार्ट टाइम करता हूं, वो आपके 90% पोटेंशियल को दबा दे। इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं पार्ट टाइम करता हूं। क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे ना, तो आपके सामने वो एक हथौड़े जैसा जवाब आ जाएगा, सर ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि मैं पार्ट टाइम करता हूं, सर मैं इसीलिए मीटिंग में नहीं गया क्योंकि मैं पार्ट टाइम करता हूँ, सर मैं इसीलिए ट्रेनिंग में नहीं जा पाया क्योंकि मैं पार्ट टाइम करता हूँ, सर मैं इसीलिए प्लान नहीं कर पाया क्योंकि मैं पार्ट टाइम करता हूँ। वो जो पार्ट टाइम करते हैं ना, ये दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप चीजों को कैसे भी करके करना शुरू करेंगे, भाई मुझे करना ही करना है क्योंकि मेरा बिजनेस है। तो पहला चीज है, इसको अपने दिमाग से पार्ट टाइम की मेंटालिटी को खत्म करिए। दूसरी चीज क्या है कि आप ये समझ लीजिए कि आप माई रिचार्ज आपका मेन बिजनेस है, और जो भी नौकरी कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो पार्ट टाइम है। क्योंकि आगे जाके छोड़ना किसको है, उसको छोड़ना है, इसको तो फुल टाइम करना है ना। तो मैं फुल टाइम ये बिजनेस करता हूं और पार्ट टाइम में नौकरी करता हूं। ये दूसरा पॉइंट है जिसको आपको अपने दिमाग में बिठाना है। ठीक है, तीसरा कि जब आप अपने नौकरी पे होते हैं या दुकान पे होते हैं, तो मेंटली बिजनेस में रहिए। कि भी मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो 6 बजे जॉब से छूट जाता है, फिर वो सोचता है कि 7 से लेकर रात के 10 बजे तक जो है मैं माई रिचार्ज बिजनेस करूंगा। तो पूरा दिन उसको सोचना पड़ेगा कि 7 बजे किसको मिलेगा। उसके लिए कुछ लोग को फोन करने पड़ेंगे, पहले से मीटिंग सेट करनी पड़ेगी। फिर वो मीटिंग के बाद कहाँ जाऊंगा, किसको मिलूंगा, 8 बजे किसको मिलूंगा, 9 बजे किसको मिलूंगा। तो पहले से अगर प्लान करेगा, अच्छे से प्लान करेगा, तो वो उस 3 घंटे को बेटर यूटिलाइज कर पाए। अगर वो 6 बजे छूटने के बाद ये सोचेगा अब किसको मिलूं, किसको प्लान दिखाओ, तो लोग ऐसे फ्री नहीं बैठे हैं कि आप जब फ्री हुए तो वो आपको प्लान देखने के लिए, आपके प्लान के लिए, आपका प्लान देखने के लिए आपके पास आ गए, ऐसा नहीं है। तो मेंटली बिजनेस में रहना है। व्हेन यू आर फिजिकली नॉट अवेलेबल, आपको अपने मेंटली बिजनेस में रहना। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है जो लोग पार्ट टाइम करें उनको बता रहे। फोर्थ पॉइंट है कि पार्ट टाइम वालों को टाइम फिक्स कर देना पड़ेगा। पार्ट टाइम वालों को माई रिचार्ज भी नौकरी की तरह ही करना है। जॉब में क्या होता है, सबसे पहले टाइम फिक्स होता है, उसके बाद काम भी फिक्स होता है। भाई इतने घंटे यहाँ पे रहना है और ये आपका काम है, ये करना भी पड़ेगा, सिर्फ ये नहीं कि ऑफिस में आके सो जाओ। तो टाइम फिक्स होता है और वर्क भी फिक्स होता है। तीसरा, वहां पे एक बॉस होता है। ठीक है, और चौथा एक सैलरी भी होता है। तो ये चारों चीज यहाँ पे अप्लाई कर। पार्ट टाइम करता है बिजनेस, तो फिक्स कर दीजिए कि 3 घंटे मुझे इस बिजनेस को देने ही देने हैं। फिर ऐसा नहीं सर आज तो बहुत थक गया हूं तो कल आऊंगा, सर आज बॉस ने बहुत डांट दिया, मेरा गलती नहीं था फिर भी डांट दिया, तो आज मूड ऑफ है तो आज नहीं आऊंगा, सर आज तो थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है कल आऊंगा, सर आज तो मेरा 2 इनवाइटी जो आने वाला था वो नहीं आ रहा है तो मैं आके क्या करूंगा, कल आऊंगा। आप नौकरी में तो ऐसा नहीं सोचते। नौकरी में तो कोरोना में भी लोग मास्क लगा के चले जाते थे, वायरस है बाहर क्यों जा रहे हो, नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसा कमिटमेंट कि उधर कुछ भी हुआ, उधर आज कुछ भी हुआ, महाभारत हो गया, लेकिन इधर 3 घंटे देने ही देने। और उधर का प्रॉब्लम इधर लेके नहीं आना। उधर बॉस ने डांट दिया तो इधर फिर मुंह लटका के प्लान नहीं दिखाना। दोस्तों आप इस कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे, आपका जिंदगी बदल जाएगा। तुम्हारा मुंह देखो, तुम्हारा जिंदगी बिगड़ा हुआ है, कोई किसी का क्या बदलेगा। तो उधर कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो इधर लेके नहीं आना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जब 10th क्लास में था तो मैंने एक ट्यूशन क्लास में जाता था, मैं न्यू एरा इंग्लिश क्लासेस, इंग्लिश का वो पूरे मेरे शहर का सबसे नंबर 1 क्लास था वो। और वो जो सर थे वो मतलब बहुत शानदार तरीके से सिखाते थे। तो मैंने उनको एक बार सवाल पूछा था कि सर ये आप इतने फेमस हो, इतने सक्सेसफुल हो, उसका रीजन क्या है। तो उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिया। मुझे बोलता है देखो ये ट्यूशन क्लास कौन से फ्लोर पे है। मैंने बोला ग्राउंड फ्लोर पे है। बोला 4th फ्लोर पे मेरा फ्लैट है, मेरा घर इसी बिल्डिंग में। मेरी कामयाबी का सीक्रेट है
कि मैं जब घर से निकलता हूं ना, जब मैं सीढ़ी से आता हूं, तो मैं जब तीसरे फ्लोर पे आता हूं ना, तो मैं भूलना शुरू कर देता हूं, मैं ये भूलना शुरू कर देता हूं कि मेरा एक परिवार है। फिर दूसरे फ्लोर पे आता हूं तो ये भूलना शुरू कर देता हूं कि मेरे बच्चे भी हैं। फिर पहले फ्लोर पे आता हूं तो ये भूलना शुरू कर देता हूं मेरा कोई दूसरा जिंदगी है। और जब ग्राउंड फ्लोर पे आता हूं तो मुझे सिर्फ एक ही चीज याद आता है, मैं एक टीचर हूँ। और जब मैं वापस जाता हूं तो मैं जब पहले फ्लोर पे जाता हूं तो फिर मैं ये भूलना शुरू कर देता हूँ कि मेरा कोई ट्यूशन क्लास है, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मेरे इतने स्टूडेंट है। मैं जब घर में जाता हूँ ना तो फिर एक परिवार का आदमी बन जाता हूँ। ये सीक्रेट है। तो ये आपको फंडामेंटल इधर अप्लाई करना पड़ेगा कि नौकरी में रहो तो फिर बहुत ज्यादा चिंता मत करो, बिजनेस की प्लानिंग करो, सोचो, लेकिन जब बिजनेस कर रहे हो तब फिर बॉस ने क्या बोला, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, कल वहां पे ये फाइल देना, ये मत सोचो, क्योंकि ये आप अपना बिजनेस कर, ये तो आप किसी के बिजनेस के लिए नौकरी कर रहे हो और उसकी नौकरी के लिए अपने बिजनेस को खराब कर रहे हो। ठीक है, तो एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद काम भी फिक्स। पार्ट टाइम वालों को ये 100% कि भाई अगर मेरे पास 3 घंटे है तो मुझे वो 3 घंटे में 2 या 3 लोगों को प्लान दिखाने ही दिखाने हैं, दिखाने ही दिखाने हैं। मैं उस 3 घंटों को बर्बाद नहीं कर सकता। एक बार जो फुल टाइम करता है ना, वो 3 घंटे बर्बाद कर सकता है क्योंकि उसके पास और भी टाइम, लेकिन मेरे पास तो नहीं है टाइम। तो काम फिक्स करना है, टाइम फिक्स करना है, काम फिक्स करना है। और उधर में जैसे बॉस होता है ना, इधर अपलाइन को बॉस बना लीजिए। बॉस बनाने का मतलब क्या है कि उसकी बातों का बुरा मत लगे। बॉस जब डांटता है ना तो लोग को बहुत अच्छा लगता है। बोला सर आप डांटते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, अपलाइन डांटता है तो बहुत बुरा लग जाता है। तो वो उसको भी अगर आपने बॉस बना लिया, अपने सपने को अपना बॉस बना लीजिए, अपने पर्पस को अपना बॉस बना लीजिए। ठीक है, और उधर जैसे सैलरी फिक्स है, इससे इधर भी इनकम का टारगेट ले लीजिए कि मुझे इस महीने यहाँ से 10,000 चाहिए ही चाहिए। जैसा आपका टीम साइज है और जो आपका सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी इनकम कितनी हो सकती है। अगर आप डायमंड डायरेक्टर हैं, आप एक एमरल्ड डायरेक्टर, सफायर डायरेक्टर, तो बहुत अच्छी इनकम भी हो सकती है। लेकिन आप नए नए हैं, अभी अभी टीम बनी है, तो पहले महीने आप 1 लाख रुपया थोड़ी इनकम का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको यहाँ पे फिक्स करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी फुल टाइमर वाले क्या करेंगे? फुल टाइमर वालों को क्या करना पड़ेगा, उनको एक चीज समझने की जरूरत है कि हम लोग जो है ना, वो रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस में, एफर्ट ओरिएंटेड बिजनेस में नहीं है। एक होता है एफर्ट ओरिएंटेड बिजनेस और एक होता है रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस। एफर्ट ओरिएंटेड बिजनेस का मतलब क्या है? जैसे आप कॉल सेंटर में नौकरी कर, तो आपको एक लिस्ट दी जा रही कि भाई ये लिस्ट है आपका, 300 नंबर है, फोन कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में बताए, सर कितने लेंगे वो आपको नहीं सोचना है, जो लेंगे लेंगे, नहीं लेंगे कोई बात नहीं, आप फोन कीजिए। आपका टारगेट है 300 फोन करना, अगर कोई नहीं लेता है तो कोई बात नहीं, आप फोन कीजिए। तो यहाँ पे एफर्ट्स काउंट होते हैं कि आपने आज कितने फोन किए, आज आपने कितने फोन उठाए। ठीक है ना? लेकिन हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस में हैं, हमारा यहाँ पे रिजल्ट काउंट होता है। एक व्यक्ति फुल टाइम करता है, उसने पूरे महीने काम करके 4 लोग को ज्वाइन कराया, 2500 बीवी से 10,000 बीवी क्रिएट किया। एक व्यक्ति पार्ट टाइम करता है, वो 2 से 3 घंटे करता है, लेकिन उसने 15 लोग को ज्वाइन करा दिया, उसने 30,000 बीवी क्रिएट कर दिया। तो ज्यादा इनकम किसको मिलेगा? तो पार्ट टाइम करता है। क्योंकि आप कितने घंटे काम करते हैं उससे 100 गुना ज्यादा जरूरी है कि आप जो काम करते हैं उसमें आप क्या रिजल्ट क्रिएट करते हैं। बिकॉज वी आर इन द रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस। हमारा बिजनेस वॉल्यूम जहां से जनरेट होता है, जो रिजल्ट आता है, वहां से हमारी इनकम क्रिएट होती है। तो फुल टाइम वालों को क्या करना पड़ेगा? फुल टाइम वालों को एक कसम खानी पड़ेगी कि घर में एंटर होने से पहले मुझे बिजनेस वॉल्यूम लेके ही घर में जाना। अगर मैं फुल टाइम हूं तो 2 लोग को ज्वाइन करके ही घर में जाना। अगर आज मैं 2 लोग को ज्वाइन नहीं करता हूं तो आज मेरे घर पे पैसा नहीं आएगा। उनको एफर्ट, सिर्फ एफर्ट के टारगेट नहीं लेने हैं, उनको ये प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। और दोस्तों आज की डेट में मैं आपको कई लोग दिखा सकता हूं हमारी रिचार्ज में, जो रोज की 2, 3, 4 ज्वाइनिंग करते हैं, रोज की, डेली होम मीटिंग करते हैं, 1 to 1। उनके प्लान में इतनी मास्टरी आ गई ना, वो बोलते हैं सर 4 प्लान मतलब 3 ज्वाइनिंग, एक भी ज्वाइनिंग 2,000 बीवी से नीचे नहीं। ठीक है, होम मीटिंग मतलब 10,000 15,000 बीवी फिक्स है। 10,000 बीवी, 15, 10,000 से नीचे होता है तो बोले यार आज होम मीटिंग में इतना रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, मैं कभी कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ जूम मीटिंग में उनको लेके आओ, और ये जो बातें मैं बता रहा हूँ वो खुद बताएंगे कि उनका क्या रिजल्ट है, वो कितनी मीटिंग करते हैं, कितनी ज्वाइनिंग। वो बकायदा मैसेज डालते हैं ग्रुप में कि इस महीने हमने इतने लोगों को प्लान करके जोड़ा। लास्ट मंथ का तो कुछ 2-3 लोग का मिलके 75 है, 75 नहीं दे। ठीक है,
तो सबसे पहली चीज जो है वो हमें प्रोसेस, अगर हमें उसमें डूबना है, प्रोसेस में मास्टर बनना है, तो पहली चीज जो है वो हमें यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज है स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। सिर्फ टाइम देने का मतलब ये नहीं कि हाँ सर देखिए मैं आ गया, अभी बैठ गया आपके सामने, बोलिए सर क्या करे सर, 5 घंटा यहीं पे हूँ सर, बोलिए सर, ऐसे नहीं होता है। स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है लोगों से बात करने की स्किल, और अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करने की स्किल, अपने प्रोडक्ट के बारे में आपका नॉलेज प्लान दिखाने की स्किल, लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करने की स्किल, लोगों को बिजनेस में लाने की स्किल, लोगों को अपनी बात समझाने की स्किल, लोगों को उनका फायदा दिखाने की स्किल, ये सारी स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। इसमें सबसे मैंने बात करने की स्किल, मीठा बोलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए जो कड़वा बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं सर मैं मुंह पे बोल देता हूँ सर, मैं ऐसा आदमी हूँ सर, मैं मुंह पे बोल देता हूँ सर, तुम अकेले ही रहोगे, फिर आईने के बोलते रहो मुंह पे। अरे भाई आप ऐसे आदमी हो, बदलो, इस चीज को बदलना पड़ेगा। सर मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ, इससे आपको फायदा नहीं होगा, बहुत नुकसान होगा, आप कोई भी हो, मत बोलिए कड़वा। ठीक है ना, स्वभाव जो है, देखिए लोग ना वो ऊपर ऊपर से देखते, छोटे बच्चे खास करके, छोटे बच्चे को आप मारोगे ना, वो ये नहीं सोचेगा मेरे भले के लिए मारा, वो अकेले में जाके गुस्सा करते हो, वो आपको अच्छा नहीं समझते, बोला आप तो बहुत बुरे हो, मारते हो हमको, उनको नहीं समझ में आता है, वो नया आदमी छोटे बच्चे जैसे ही है। ठीक है ना, एक बार एक तेंदुआ था, तेंदुआ, तेंदुआ समझते हैं ना, तेंदुआ जो है उसको एक मेटल का एक, जो एक मटका था, मटके भी मेटल के भी आते हैं ना, उसमें उसका मुंह फंस गया। अब वो बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है निकलने की, बहुत कोशिश कर रहा है, गांव पूरा इकट्ठा हो गया, क्या करे। अब लोग उसकी मदद भी करना चाहते हैं लेकिन कोई आगे नहीं जा रहा। क्यों? बोला सर जैसे इसका मुंह निकलेगा ना, सबसे पहला उसी को काटेगा जो उसके पास खड़ा है। तो वहां पे एक, ये एक फोटो था, बहुत ही शानदार फोटो था, उसमें नीचे एक चीज लिखी थी कि कई बार लोग आपकी मदद करना चाहते हैं लेकिन आपका स्वभाव बीच में आ जाता है, आपका स्वभाव ऐसा है कि वो आपको मदद करना चाहते फिर भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो मीठा बोलना पड़ेगा, कड़वा नहीं बोलना दोस्तों, कड़वा बोल के कोई फायदा नहीं। ठीक है, मीठा बोलिए, जितना मीठा बोलेंगे उतना आपको फायदा है, उतना आपके बिजनेस को फायदा है। तो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, लोगों से बात करने की स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आगे कौन सी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी? हाँ मेरा वीडियो आपको दिख रहा है ना? हाँ मैंने गलत जगह पे क्लिक कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो स्क्रीन एक बार दिख रही है तो एक बार पवनेश जी हैंड रेस कर दीजिए। ओके वेरी गुड। चलिए, प्रोसेस में हमने देखा कि भाई स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस चीज को देखिए, मेथड सीखनी पड़ेगी, तरीके, तरीके, कांटेक्ट करने का तरीका, प्लान दिखाने का तरीका, एक व्यक्ति जो है वो नेगेटिव है तो उससे कैसे बात करे, एक व्यक्ति बहुत गुस्से में उससे कैसे बात करे, अपने प्रोडक्ट के बारे में कौन कौन से डेमो करे, ये तरीके हमको सीखने पड़ेंगे ना। ये तरीके नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा, ये तरीके, ये स्किल, ये सारी चीजें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है दोस्तों, ये वर्कशॉप में सिखाया जाता है, ये ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। आप यहाँ से सीखते हैं फिर फील्ड में अप्लाई करते हैं, फील्ड में अप्लाई करेंगे तो और बढ़िया होगा आपका। ठीक है, तो मेथड सीखनी पड़ेगी। उसके बाद पूरा ध्यान, अटेंशन आपका यहाँ पे होना चाहिए, अटेंशन देना पड़ेगा कि आपका कौन सा लेग चल रहा है, कौन से लेग में कितना बिजनेस है, कहाँ पे कौन स्मार्ट कंज्यूमर है, कौन डायमंड क्लब है, कौन नया जुड़ा, कौन व्यक्ति को क्या बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत है, प्रोडक्ट मिला के नहीं, कौन किसको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, आप नया फ्रेंचाइज ओपन करें, कोई नई टीम बनाना चाहते हैं, वहां पे फ्रेंचाइज कौन लेगा, पूरा अटेंशन यहाँ पे देना है। उसके बाद पैसा भी लगता है तो ठीक है, खुद के ऊपर खर्चा कीजिए, प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा कीजिए, आपके पास 15-20 हजार रुपए का प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट होगा तब जाके आप कुछ कर पाएंगे ना। तो ये 5 चीजें जो है, और छठी चीजें इमोशन, आपकी भावना यहाँ पे जुड़नी चाहिए। ठीक है, तो ये 6 चीजें जब आप अपने अंदर डेवलप करते हैं, बिजनेस को टाइम देते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, मेथड्स को समझते हैं, तरीकों को समझते हैं, पूरा अटेंशन देते हैं, पैसा लगाते हैं। पैसा लगाने का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे आप कोई मीटिंग में चले गए, ट्रेनिंग में चले गए तो आने जाने का खर्चा हो गया,
आपने ड्रेस कोड खरीद लिया तो उसके ऊपर थोड़ा खर्चा हो गया, आपने अच्छा मोबाइल ले लिया उसमें थोड़ा रिचार्ज कर दिया, ठीक है, आप कोई वर्कशॉप में चले गए, पेड वर्कशॉप में चले गए तो वहां पे आपने कुछ पैसा लगा दिया, आपके पास 15 से 20 हजार रुपए का प्रोडक्ट का स्टॉक रखा है आपने, वो आपके पास पैसा हो गया, तो ये पैसा। बाकी हमारा तो क्या है, सिंपल है। और इसमें 90% खर्चा अगर आप देखेंगे ना, अगर आप माई रिचार्ज नहीं भी करेंगे तब भी होगा। एक आदमी बोलता है सर नेटवर्क मार्केटिंग में खर्चा बहुत होता है, मैंने बोला क्यों? बोला सर मोबाइल का खर्चा। तो मैं बोला जो लोग नेटवर्क नहीं करते मोबाइल रिचार्ज नहीं करते? बोला हाँ सर वो भी करते हैं। कपड़ों का खर्चा, तो जो लोग नेटवर्क नहीं करते वो कपड़े नहीं पहनते क्या? कपड़े के पीछे उनका खर्चा नहीं होता है? अगर आप बिजनेस नहीं करोगे तो क्या आपका पेट्रोल के पीछे पैसा नहीं जाएगा? ये दिमाग में घुस चुका है ये चीजें, ठीक है। लेकिन ये कुछ लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, सर 300 रुपया टिकट है तो मैं नहीं आऊंगा, बहुत बढ़िया शानदार, मत आइए, कभी मत आइए, आने की जरूरत भी नहीं। 300 रुपया बड़ा है, सपने छोटे। 300 रुपये के सामने हार गए, क्या 3 लाख कमाओगे? कुछ बातें ऐसी है जो नहीं बोलनी है फिर भी बोलना पड़ता है, ठीक है। और आपको इमोशंस डेवलप करने पड़ेंगे अपने बिजनेस के लिए। ये 6 चीजें जब हम डेवलप करते हैं तब हम लोग जो है वो प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस को मास्टर भी करना पड़ेगा। अब कौन कौन सी चीजों को मास्टरी लानी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है ज्वाइनिंग में मास्टर होना पड़ेगा। दोस्तों बहुत जरूरी है ये, लोगों को जोड़ना सीखना पड़ेगा। देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग में 2 ही ट्रेनिंग है। एक है लोगों को आए लाए कैसे अपनी टीम में, दूसरा है उनको टीम में कैसे बदले। बस व्यक्ति आ गया, अब उसको डुप्लीकेट कैसे। ये 2 ही मेन चीजें, मेन इसके ये पिलर के ऊपर पूरा इंडस्ट्री खड़ा हुआ। जैसे एक घर 4 पिलर के ऊपर खड़ा होता है ना, ये 2 पिलर के ऊपर पूरा इंडस्ट्री खड़ा है। लोगों को बिजनेस में लाए कैसे, उनको तैयार कैसे करें, बस। अब पहली चीज कौन सी है, पहली चीजें लाना। लाएंगे तो तैयार करेंगे ना, आपके पास है ही नहीं लोग तो तैयार कैसे करेंगे? तो ये पूरी प्रोसेस जो है ना, इसको मास्टर करना पड़ेगा। देखिए मैं सीखने के लिए कभी नहीं बोल रहा हूं, मैं मास्टर करने के लिए बोल रहा हूं। मास्टरी, ठीक है ना। मास्टरी का मतलब है कि आप उसको जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। मास्टर, एक आदमी बोलता है ना सर हम इस काम के मास्टर है, हम कंप्यूटर के मास्टर है, आप कोई भी लैपटॉप लाइए आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा, मास्टर है हम इसका, ठीक है ना। तो मास्टरी कि भाई लिस्ट बनाने की मास्टरी, लोगों को इनवाइट करने की मास्टरी, प्लान दिखाने की मास्टरी, उनको ज्वाइन कराने की, क्लोज कराने की मास्टरी, होम मीटिंग करने की मास्टरी, होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की मास्टरी, ये मास्टरी हम लोग को लानी पड़ेगी। अच्छा सर मैं तो मास्टर हूं, तो आपने कितने लोग को जोड़ा पिछले महीने? सर जोड़ा किसी को नहीं। ये ऐसा है कि हम बहुत अच्छे ड्राइवर है लेकिन गाड़ी नहीं चलाते। ड्राइवर बहुत अच्छा है तो किस काम के ड्राइवर, ठीक है। सर हम बहुत अच्छे कुक है लेकिन किचन में गए उसको 10 साल हो गए, वाह। हम बहुत अच्छे सिंगर है लेकिन गाना नहीं गाते। मैं बहुत अच्छा प्लानर हूं लेकिन पिछले महीने मैंने सिर्फ 4 लोग को जोड़ा। दोस्तों अगर हर तीसरे दिन हम एक व्यक्ति को नहीं जोड़ते तो हमें खुद को प्लानर बताने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो बोलता हूँ एक दिन में 3, ये तो फिर भी आपको इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ, आज गुरुवार है इसलिए गुरुवार को थोड़ा डिस्काउंट दे दिया हमने, ठीक है। बाकी जो है एक दिन में 3, कम से कम एक दिन में 3 लोगों को हमें यहाँ पे बिजनेस में जोड़ना चाहिए। अगर एक दिन में 3 लोग को जोड़ेंगे तो बिजनेस हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, ठीक है। और ये टारगेट होना चाहिए। देखिए अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मैं प्लानर हूं कि नहीं, ठीक है, तो उस व्यक्ति को यही सवाल खुद को पूछना है कि क्या मैं हर तीसरे दिन यानी कि महीने में 10 लोग को ज्वाइन कर पाता हूं? अगर महीने में 10 लोग को ज्वाइन करें तो आप प्लानर है, वरना नहीं है। और ज्वाइनिंग से मेरा मतलब वो नहीं है कि आपने किसी का मोबाइल नंबर और डेटा लेके आईडी क्रिएट कर दिया, ठीक है। 2000 बीवी से ज्यादा 2000 बीवी से ज्यादा ज्वाइन किया वही ज्वाइनिंग है दोस्तों, ठीक है। तो महीने में 10 का मतलब क्या है, हर तीसरे दिन एक, 30 दिन का ही तो महीना होता है, ठीक है। तो उतना भी नहीं हो रहा है तो बाकी सब छोड़िए, पहले यहाँ पे लगिए कि भाई हमारे प्लान ही नहीं हो रहे, हमारे प्लान नहीं हो रहे हैं। एक बार क्या हुआ पता है, एक आदमी ने मुझे सवाल पूछा सर लोग कहाँ से लाएंगे, तो मैंने उसको एक कहानी सुनाई। वो कहानी के बाद आज की मीटिंग को फिनिश करेंगे। और ये जो पीपीटी अभी तो काफी इसमें पॉइंट्स बाकी है, अगले गुरुवार को मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। एक मछली को एक बार किसी ने बोला कि भाई समंदर देखा है? बोला समंदर, ये क्या होता है? समुंदर बहुत बड़ा होता है, जाओ समंदर को ढूंढो। मछली रात दिन इधर उधर दुनिया भर की जगह पे गई, उसको समंदर मिला नहीं। और एक महीने बाद मछली आके बोलती है कि सब कुछ मिल गया लेकिन समंदर नहीं मिला।
क्योंकि जो समंदर के अंदर है उसको नहीं दिखाई दे रहा ना कि ये समंदर है, उसको लगता है ये तो एक दुनिया है, वो तो बाहर निकले नहीं कभी। तो जो लोग ये बोलते हैं ना सर नए लोग कहाँ से लाएंगे, उनकी हालत वही है, वो इंसानों से भरे समंदर के बीच में है और बोलते लोग कहाँ से लाएंगे, समंदर कहाँ पे, लोग कहाँ पे। अरे भाई नजर घुमा के देखिए, इधर उधर आगे पीछे जिधर देखिए लोग ही लोग मिलेंगे हमारे देश में, इतने लोग हैं। लोगों का ही तो देश, लोगों को निकाल दे इंडिया में तो बचा ही क्या, कुछ नहीं। ठीक है, तो इतने लोग हैं और इन लोगों को हमें बिजनेस में लाना है। ये टॉपिक हमारा अधूरा है, अगले गुरुवार को इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज की मीटिंग से आप बहुत कुछ लेके जाएंगे, उसको पूरी तरीके से अप्लाई करेंगे। और इस बात को ना भूलें कि अगर हम 10 लोगों को ज्वाइन नहीं कराते 2020 से 1 महीने में, हम खुद प्लान दिखा के, कॉन्टेक्ट चाहे किसी का भी हो, हमारे डाउनलाइन का हो, किसी का प्लान हमने दिखाया, अगर वो 10 ज्वाइनिंग नहीं होती है तो हमें खुद को प्लानर नहीं करना चाहिए, हमें उस टारगेट पे पहले पहुंचना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 6:30 बजे। कल बहुत ही शानदार सेशन होगा टेस्टिमोनियल्स का, आप लोग आइए पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी टीम को भी लेके आइए, जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।